Morning student, today in our 4th standard we are going to learn about one of the natural disaster, that is the untimely rain. What is meant by untimely rain? Generally we see that in our country India there are main 3 seasons, okay, or summer, winter and rainy season. It rains heavily during the month of June, July, August and September. These are the 4 months that are called as the rainy season, okay. But sometimes before or after this rainy season it rains heavily. This is called as untimely rain. Actually rain is very important, rainfall होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी जब untimely rainfall होता है तो untimely rainfall की वजह से जो fruit crop है, जो cash crops होते हैं, दूसरे जो crops होते हैं, उन crops के लिए ये untimely rain जो है वो थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको, डैमेजिंग होता है, क्रॉप्स को डैमेज करने वाला होता है. नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट दिस अनटाइमली रेन्स. इन आवर कंट्री वी गेट रेन्स ओनली इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ द ईयर. इन महाराष्ट्र इट रेन्स इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, ऑगस्ट एंड सितंबर. दिस पीरियड इज कॉल्ड द मानसून और द रेनी सीजन. In Maharashtra, on some day before the start of rainy season, the sky suddenly gets overcast. There is lightning and thunder. It rains heavily for a short while. These are called pre-monsoon showers. महाराष्ट्र में वैसे जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे इंडिया में 4 months, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये जो 4 months है उस 4 months में मोस्टली रेनफॉल होता है. लेकिन हम देखते हैं कि ये जो 4 months है उसके अलावा भी कभी कभी मानसून शुरू होने से पहले या कभी मानसून होने के बाद भी दिसंबर, जनवरी में भी कभी कभी बहुत ज़ोरों से बारिश होती है. उसको कहा जाता है अनटाइमली रेन. अनटाइमली रेन मतलब बेमौसम की बारिश, जब बारिश का मौसम नहीं है तब भी जब बारिश होती है उसको कहा जाता है अनटाइमली रेन. अनटाइमली रेन के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज सीन दैट देयर इज हेल स्टॉर्म. अनटाइमली रेन के साथ साथ देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके साथ हेल्स भी गिरते हैं. हेल्स मतलब क्या पता है, छोटे छोटे स्नो बॉल्स, आइस बॉल्स, स्नो बॉल्स, उसको कहा जाता है हेल्स. कभी कभी उसकी साइज बहुत बड़ी होती है और उसकी वजह से लोगों के क्रॉप का बहुत डैमेज हो जाता है. फ्रूट ऑर्चर्ड्स जो होते हैं उसका भी बहुत डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है. सो इन महाराष्ट्र सम डे बिफोर द स्टार्ट, महाराष्ट्र में क्या होता है कि रेनी सीजन शुरू होने से पहले, मतलब जैसे अभी सपोज अप्रैल है या मई मंथ है तो अचानक से कभी कभी अचानक एक दिन ऐसे बादल बहुत घिर कर आते हैं, काले काले बादल आ जाते हैं और फिर सडनली लाइटनिंग होने लगता है, बिजली कड़कने लगती है और कंटिन्यू 2-3 घंटे तक, 1 घंटा 2-3 घंटे ऐसे बारिश होती है. कभी सिर्फ बारिश होती है तो कभी उसके साथ ओले भी आते हैं. ओले मतलब हेल स्टॉर्म, गारा जिसको हम कहते हैं, वो भी गिरते हैं. तो इस तरह से अनटाइमली रेन भी कभी कभी डैमेजिंग हो सकता है. However, when it rains in other times beside the monsoon or pre-monsoon period, such rain is said to be untimely rain. महाराष्ट्र में प्री मानसून शॉवर्स कॉमन है, मतलब रेनी सीजन शुरू होने से पहले ही महाराष्ट्र में, क्योंकि हम कोस्टल रीजन में हैं तो कोस्टल रीजन में जनरली प्री मानसून शॉवर्स आते ही रहते हैं. मतलब मानसून सीजन, एक्चुअल मानसून सीजन शुरू होने से पहले कभी कभी बीच बीच में बारिश होती रहती है. तो ये अच्छा होता है, या दिस इज वेरी कॉमन. However, when it rains at other times beside the monsoon or pre-monsoon period, such rain is said to be untimely rain. Untimely rain comes without warning when we least expect it. कभी कभी क्या होता है कि ऐसे मॉर्निंग से ऐसे कुछ क्लाउडी वेदर नहीं होता, कुछ नहीं, 1-2 घंटे में ही अचानक से पूरा क्लाइमेट जो है, पूरा वेदर जो है वो चेंज हो जाता है. सडनली सवेरे देखो तो बहुत धूप होती है, गर्मी होती है और सडनली आफ्टरनून में अचानक से बादल घिर के आते हैं, क्लाउड्स दे स्टार्ट टू गैदर एंड सडनली इट स्टार्ट्स टू पोर. अचानक से ही रेनफॉल शुरू हो जाता है. People who have left their houses without umbrellas and raincoats have to run helter-skelter for shelter. अभी जनरली जब रेनी सीजन होता है तो लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हैं ना. जब हम देखो रेनी सीजन में हम जब बाहर निकलते हैं
तो जनरली हमारे साथ एक अम्ब्रेला या रेनकोट या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे हम अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सकें। मोस्टली अम्ब्रेला एंड रेनकोट ही होता है। लेकिन जब अचानक से बारिश होती है तो लोगों के पास अम्ब्रेला या रेनकोट कुछ नहीं होता, तो फिर अपने आप को बारिश से बचाने के लिए उन्हें कहाँ न कहाँ शेल्टर लेना पड़ता है। But untimely rains can also cause serious damage. People grow winter crops. Occasional light showers are good for this crop. But if it rains too much, fields get waterlogged and the crop may rot, causing most loss. बहुत बार फिर ऐसे जो विंटर सीजन में अगर ऐसी बारिश हो गई, अचानक से ओले गिर गया, अचानक से हेल स्टॉर्म आ गया, हेवी रेनफॉल हो गया, तो विंटर सीजन में जो ये होता है क्रॉप्स होते हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं। अगर एक्सेस वाटर हो गया तो जो क्रॉप्स होते हैं वो डैमेज भी हो जाते हैं, रॉट होना शुरू हो जाते हैं, उसका जो सीड होता है वो सड़ना शुरू होता है। मतलब पूरा का पूरा क्रॉप जो आने वाला था, जो क्रॉप उनको मिलने वाला था, वो सारा क्रॉप डैमेज हो जाता है। बहुत बड़ा लॉस फार्मर्स का हो जाता है। If mango trees are in blossom at that time, the blossom may rot or fall off. This leads to a fall in mango production. कभी कभी क्या होता है कि अचानक से बारिश हो गई, सपोज ये मार्च के मंथ में बारिश हो गई, फरवरी मार्च के मंथ में अगर बहुत ज़ोरों से बारिश हो गई, तो उस टाइम जनवरी फरवरी या फरवरी के मंथ में ही मोस्टली जनवरी फरवरी में क्या होता है कि मैंगो को छोटे छोटे फ्लावर्स आना शुरू होते हैं, उसको कहा जाता है मैंगो ब्लॉसम। मैंगो ब्लॉसम जब होता है उसके बाद ही उसमें छोटे छोटे मैंगोज आना शुरू होते हैं। लेकिन वो फ्लावर्स ही अगर रेनफॉल की वजह से सारे फ्लावर्स अगर गिर गए, फॉल ऑफ हो गए, तो ऑब्वियसली मैंगो का जो क्रॉप है वो कम आएगा, मैंगो की जो ग्रोथ है वो बहुत कम होती है और इसीलिए मार्केट में ज़्यादा मैंगो हमें मिल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से अनटाइमली रेन की वजह से क्रॉप्स का या फिर फ्रूट प्लांट का बहुत नुकसान होता है। देन नेक्स्ट फ्लड्स, ये हो गया अनटाइमली रेन। अभी देखो फ्लड्स। Sometimes during the monsoons it rains heavily and continuously for 3 or 4 days. This causes the level of water in a river to rise. That is, the water gets flooded. If it does not stop raining, settlements on its bank can also get flooded. कभी कभी हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में लगातार वैसे बारिश होती रहती है, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया में अगर लगातार 3-4 दिन बहुत हेवी रेनफॉल होता है और सराउंडिंग में अगर कोई ये है वाटर बॉडी है, जैसे रिवर है या कोई लेक है, तो उसका जो वाटर होता है, वाटर लेवल होता है वो बढ़ने लगता है। और ये जो वाटर होता है वो सारा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वाटर पूरा ह्यूमन सेटलमेंट्स में चला जाता है, क्रॉप्स में चला जाता है, उसके साथ साथ लोगों के घरों में चला जाता है। तो इसकी वजह से लोगों के घरों का लॉस होता है, क्रॉप का लॉस होता है और बहुत सारे लॉस उनको उठाने पड़ते हैं। सारी जो उनकी क्या कहेंगे उसको नॉर्मल लाइफ है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। मड हाउसेस ऑन द रिवर साइड कोलैप्स ड्यूरिंग अ फ्लड. People and animals may die due to drowning. Flooding of settlements cause problems in everyday life. तो हम देखते हैं जनरली जब फ्लड आते हैं तो या फिर बहुत जोर से कंटिन्यू जो बारिश होती है, तो उसकी वजह से जो कच्चे मिट्टी के घर बने हुए होते हैं वो कच्चे मिट्टी के घर जो है वो गिर जाते हैं, और जो अच्छे पक्के घर हैं तो उसमें भी रिवर वाटर चला जाता है, फ्लड वाटर उसमें भी चला जाता है। तो उसकी वजह से रोड खराब हो जाते हैं, कंपाउंड वॉल्स गिर जाते हैं, घरों में जब ये पानी चला जाता है तो ये जो रिवर वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, फ्लड वाटर जो होता है उसमें सब गंदगी मिक्स होती है, क्योंकि ड्रेनेज का सब दर उधर का सब वाटर एक साथ लो लाइंग एरिया में जमा होना शुरू हो जाता है। तो उसमें बहुत सारी डस्ट होती है, गंदगी होती है, एक्सक्रीटा होता है। तो ये वाटर जब घरों में चला जाता है तो उसको निकालना, फिर उसके बाद उससे होने वाले डिसीजेस, ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है।
Flooding of settlement causes problems in everyday life. At such times, we should go to a safe place at a height and come back only when the flood water recedes. The current of flood water is very strong. It is dangerous to swim in flood waters. तो फ्लड वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर्टी होता है और सेकेंडली उसका फ्लो बहुत फास्ट होता है. वो फ्लड वाटर जो होता है वो बहुत तेज़ी से उसका बहाव होता है. इसीलिए कभी भी फ्लड वाटर में स्विमिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फ्लड की वजह से जो पोल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और पोल्स टूटने की वजह से फ्लड वाटर में इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है. तो इस तरह से फ्लड वाटर में स्विमिंग करने की कभी भी गलती नहीं करना चाहिए. सो देयर आर अगेन मेनी पॉइंट्स रिलेटेड विद दिस. Tomorrow we shall learn about the earthquakes, tsunamis and precautions that we should take during these all natural disasters. Okay, so let's meet tomorrow again.